नमस्कार मित्रों, जरा रुकिए, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं राजा विक्रमादित्य की कहानी का दूसरा भाग। एक बार बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य को एक पुराना महल मिला। महल में प्रवेश करने पर उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। साधु ने राजा से कहा कि इस महल में एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए राजा को एक कठिन चुनौती का सामना करना होगा। साधु ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि महल के भीतर 3 दरवाजे हैं और प्रत्येक दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय जानवर है। राजा को केवल एक दरवाजा खोलने की अनुमति थी और उसे सही दरवाजा चुनना होगा। अगर उसने सही दरवाजा चुना तो उसे खजाना मिलेगा, लेकिन अगर उसने गलत दरवाजा चुना तो उसे खतरनाक जानवर का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने सोच समझकर पहले दरवाजे को खोला। पीछे एक विशालकाय अजगर था जो राजा को देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया। राजा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे दरवाजे को खोला। इस बार एक भयानक शेर था जो राजा को देखकर गरज रहा था। राजा ने डर के मारे उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। अब केवल तीसरा दरवाजा बचा था। राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत करके तीसरे दरवाजे को खोला। इस दरवाजे के पीछे एक सुंदर महिला खड़ी थी जो बहुत ही दयालु और कृपालु थी। उसने राजा को बताया कि वह दरवाजा सही था और वह खजाने की ओर ले जाता है। महिला ने राजा को महल के एक गुप्त कक्ष में ले जाकर वहां छिपे हुए खजाने का पता बताया। राजा विक्रमादित्य ने खजाना प्राप्त किया और धन्यवाद के साथ महल से बाहर आया। साधु ने राजा से पूछा कि उसने किस प्रकार से सही दरवाजा चुना। राजा ने उत्तर दिया कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति का उपयोग किया। उसने हर दरवाजे के पीछे के खतरे और संकेतों का मूल्यांकन किया और अंत में सही निर्णय लिया। साधु ने राजा के उत्तर को सही मानते हुए उसकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और साहस की सराहना की। इस प्रकार राजा ने खजाने को प्राप्त किया और महल की चुनौती को पार किया।